का रश्मा रायतावर और चलिए फटाफट नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी को जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य बड़े नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था और युवावस्था में ही उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था और फिर संघ के साथ जुड़ गए थे। बीजेपी में विभिन्न पदों पर काम करने के बाद मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 तक उस पद पर रहे। 2014 के बाद से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ही विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। सोशल मीडिया पर आज कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियां सामूहिक रूप से बेरोजगारी दिवस मना रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मौके पर पीएम मोदी पर निशाना साधा और इस मसले को उठाया। राहुल ने लिखा कि सरकार रोजगार का सम्मान कब देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर यानी कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को कोसी रेल महासेतु समर्पित करेंगे। साथ ही पीएम बिहार में यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर आज राज्यसभा में बयान दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष के नेता अपनी बात रखेंगे। शिरोमणि अकाली दल के सांसद सुखदेव सिंह ने राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया। उनकी ओर से पंजाबी भाषा को जम्मू और कश्मीर की छठी आधिकारिक भाषा घोषित करने की मांग की गई। कई सांसदों ने संसद के मॉनसून सत्र में नहीं आने का फैसला लिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और कई दर्जन भर राज्यसभा सांसदों ने मेडिकल ग्राउंड्स पर सदन से छुट्टी ले ली है। सीमा पर तनाव के बीच चीन ने अब एक नई चाल चली। चीन ने एलएसी पर फिंगर 4 इलाके के लाउड स्पीकर लगाए हैं और इन लाउड स्पीकर पर चीन पंजाबी गाने भी बजा रहा है। माना जा रहा है कि चीन लाउड स्पीकर के जरिए अब हमारे सैनिकों को विचलित करने या दबाव बनाने के लिए इस तरह की चाल चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए। अरुण शौरी के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। मामला राजस्थान में उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल से जुड़ा हुआ है। अरुण शौरी पर 252 करोड़ रुपए के होटल का 7.5 करोड़ रुपए में विनिवेश करने का आरोप है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच जल्द पता चलने वाला है। सुशांत को जहर दिया गया था या फिर नहीं, इस रात से कल विस्रा रिपोर्ट में पर्दा उठ जाएगा। विस्रा रिपोर्ट को लेकर मेडिकल बोर्ड की बैठक होगी। सुशांत के विस्रा की दूसरी बार जांच करने वाली फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम अपनी रिपोर्ट एम्स के डॉक्टरों के पैनल को सौंपेगी। विस्रा रिपोर्ट मिलने के बाद रविवार को केस पर एम्स के डॉक्टरों का पैनल फाइनल मीटिंग करेगा और इस बैठक में सुशांत की विस्रा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बात होगी। दिल्ली के एंड्रूजगंज से कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर एक गली का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने यह प्रस्ताव दक्षिण दिल्ली नगर निगम की बैठक में रखा। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर शीर्ष कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि ब्रिटेन की एक अदालत में मार्कंडेय काटजू की टिप्पणियों से अदालत की मानहानि हुई और लोगों का न्यायपालिका में भरोसा कम हुआ। उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों के सिलसिले में पुलिस ने सफूरा जरगत, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता और ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। चार्जशीट में सबूत के तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप चैट को और कॉल डिटेल रिकॉर्ड को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों पर आवेदन के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया है। केंद्रीय संस्कृति और
पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के अकाउंट्स में भारी अनियमितता का दावा किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इन कॉलेजों को वेतन के लिए पर्याप्त धनराशि दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कॉलेज में शिक्षकों को वेतन देने के बजाय उस फंड का कहीं और ही उपयोग किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से समय पर अनुदान देने के बावजूद शिक्षकों को उनका वेतन नहीं मिलता है, हैरानी की बात है। अक्टूबर-नवंबर के महीने में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के तालमेल की घोषणा एक हफ्ते में हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा की सभी 8 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह फैसला लिया। राजधानी दिल्ली को सर्दियों के मौसम से पराली के प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार विकल्प तलाश रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की तरफ से पराली से खेत में खाद बनाने की तकनीक तैयार की है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक खास कैप्सूल तैयार किया है, जिसे एक तय मात्रा में पानी, बेसन और गुड़ के साथ मिलाकर छिड़काव करने से पराली को खाद में बदला जा सकता है। तिरुपति से कोलकाता जा रहे एक ट्रक से भारी संख्या में मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आई। ट्रक से लगभग 80 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल फोन चोरी किए गए हैं। आगरा से लखनऊ जा रही तेज रफ्तार डबल डेकर बस आज सुबह एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा यात्री घायल हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम होगा, लेकिन फंड की कमी और बढ़ती लागत की वजह से इसके निर्माण में और देरी होने की संभावना है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गुरुवार को अब तक की सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली। गुरुवार को पहली बार एक दिन में 97,894 नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ के 51 लाख से अधिक हो गई और देश में केवल 11 दिनों के अंदर ही संक्रमित मामलों की संख्या 40 लाख से बढ़कर 50 लाख के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,473 नए मामले सामने आए और इसके बाद कुल मामलों की संख्या 2,30,269 हो गई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 30,914 का आंकड़ा छू गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 33 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। बढ़ती डिमांड की वजह से राज्य में कुछ जगहों पर मौत भी होने लगी है। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने को कहा है, लेकिन गुजरात की रूपाणी सरकार ने तय किया है कि फिलहाल स्कूल बंद रहेंगे। जागेश्वर विद्यालय गोविंद सिंह ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र 3 दिन से ज्यादा का होना चाहिए और कहा कि दिन के सत्र में ठीक से चर्चा नहीं हो पाएगी। झंडियाला गुरु में कलयुगी बेटे ने अपनी मां और छोटे भाई को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। मारपीट घटना वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। जोधपुर पुलिस ने पिस्टल सहित युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। कर्नाटक के निपाड़ी में खुद के बनाए गए कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमण के चलते महिला एवं बाल विकास मंत्री शशिकला को भर्ती होना पड़ा। गोंडा के गांव में 3 करोड़ से अधिक लागत से बनी गौशाला की बदहाल हालत है। गौशाला में न तो बाउंड्री है और न ही पशुओं के शेड का निर्माण ठीक से किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 230 नई पंचायत सूचित की गई थी और 411 से ज्यादा नई पंचायतें बनाए जाने पर सरकार विचार कर रही है। शाहजहांपुर में घर के अंदर बताशे बनाते वक्त सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। रामपुर में साली से एक तरफा प्यार में नाकाम जीजा ने अपने साथी के साथ मिलकर उसे गला दबाकर हत्या कर दी और आरोपी जीजा और साथी को पुलिस ने पकड़ लिया है। उदयपुर में एक्सिस बैंक के बाहर लूट के इरादे से युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के समालखा में तालाब से एक युवक का शव बरामद हुआ। युवक के शरीर पर धारदार हथियारों से वार के निशान हैं। घरौंडा अनाज मंडी में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने दौरा किया, किसानों और मजदूरों की समस्याएं सुनी।
गोरखपुर में MMMUT द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आती का समापन हो गया, जिसमें विद्यार्थियों को ऑनलाइन पोस्टर डिजाइनिंग सिखाया गया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि अगर मोदी सरकार घोषणा करे कि मृत मजदूरों को मुआवजा दिया जाएगा तो वो 1971 मृत मजदूरों की सूची जारी कर देंगे। फरीदाबाद के विक्टोरा कंपनी की तीसरी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रोहतक में रिटायर्ड आर्मी अफसर ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली और इसी के साथ पत्नी के मुताबिक मृतक पैसे के लेन देन के चलते परेशान था। सीतापुर में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के डीएम प्रवीण कुमार ने जेई पुष्पेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सरकारी धन का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बस्ती में जमीनी विवाद के चलते महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सोनभद्र में बिजली की जांच करने पहुंची जेई के द्वारा पूरे गांव की बिजली कटवा दी गई और जिसको लेकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। फतेहपुर में जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मुजफ्फरनगर में ड्रग्स विभाग ने फैक्ट्री पर छापेमारी कार्रवाई की, जहां ऑक्सीजन गैस ट्रेंडिंग की आड़ में सिलेंडर भरने का काम चल रहा था। 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने के आरोप लगाए। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इस साजिशों का जवाब जनता कैंची से देगी। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड का राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पीएम को बधाई दी और कहा कि पीएम भारत का नाम दुनिया भर में ऊंचा कर रहे हैं। चामराजनगर के एसपी ने पक्षियों पर दया दिखाई, घायल पक्षियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। मुजफ्फरनगर में पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने विश्वकर्मा चौक के सौंदर्यकरण का उद्घाटन किया और कहा कि आगे भी ऐसे ही चौराहों पर सौंदर्यकरण होगा। जोधपुर में पुलिस सिपाही कैलाश के खिलाफ महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। महिला संगठन ने सिपाही को बर्खास्त करने की मांग की। मुजफ्फरनगर में बिहार सीएम नीतीश कुमार की शव यात्रा निकाली गई। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने विरोध जताया। गोरखपुर में आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से नकली शराब बनाने का सामान भी जब्त किया। महोबा में बाइक के शोरूम में भीषण आग लग गई और आग की चपेट में आने से 3 करोड़ की मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गईं। देहरादून के कालसी में राष्ट्रीय जागरूकता माह का शुभारंभ परियोजना कार्यालय में किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने मास्क बांटे। शेयर बाजार की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स 182 अंकों की गिरावट के साथ खुला, जबकि निफ्टी 65 अंकों की गिरावट के साथ खुला। एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। पेट्रोल में 15 पैसे तो डीजल में 19 पैसे कटौती की गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार अभी पूरी गति में नहीं पहुंच पाया। ऐसे में केंद्रीय बैंक वृद्धि को समर्थन के लिए जरूरत पड़ने पर कदम उठाने को तैयार है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बाद दूसरी तिमाही में चीजों में काफी सुधार हुआ है। ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कोरोना काल में अपने ग्राहकों के लिए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस शुरू कर दी है और ग्राहक घर बैठे भुगतान कर सकते हैं। ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज ने कहा कि 2020 से 21 में भारत की जीडीपी में 8.6% की गिरावट आएगी। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने 2023 तक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने का ऐलान किया। शापूरजी पालनजी ग्रुप अपनी कंपनी स्टर्लिंग एंड विलियम सोलर लिमिटेड को कर्ज का भुगतान करने में विफल हो गया है। फ्लिपकार्ट का आईपीओ अगले साल तक आ सकता है। इसके जरिए कंपनी की $50 अरब जुटाने की तैयारी है। महाराष्ट्र सरकार ने वाणिज्य वाहनों को वाहन कर पर 50% छूट देने की सरकारी प्रस्ताव जारी किया है।
दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 3,07,000 नए मामले सामने आए। विश्व में 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,44,000 लोगों ने अपनी जान इसके चलते गंवाई है। ट्रंप सरकार ने ऐलान किया है कि सभी अमेरिकियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए जनवरी में जमीनी स्तर पर काम शुरू किया जाएगा। WHO ने चेतावनी दी है कि उत्तरी गोलार्ध के देशों में सर्दियों में तेजी से कोरोना वायरस बढ़ सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में लोगों को चीन या फिर हांगकांग न जाने की सलाह देते हुए कहा गया कि यहां जबरन गिरफ्तार किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें यूएई को एडवांस F-35 फाइटर प्लेन बेचने में कोई परेशानी नहीं है। और वहीं योशिहिडे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। बता दें कि शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक की बिक्री को लेकर किए गए किसी भी सौदे पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक वह उस प्रस्ताव को देख नहीं लेते। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने प्रतिबंधित जेडीयू के 4 शीर्ष नेताओं को आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी ठहराया। इनमें मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार भी शामिल है। पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र में FATF संबंधी 3 अहम विधेयक पारित कर दिए गए। पाक ने FATF की काली सूची में डाले जाने से बचने के प्रयासों के तहत यह विधेयक पेश किया था। कंगना रनौत ने उर्मिला पर पलटवार किया। कंगना ने कहा कि उर्मिला ने उनके संघर्षों का मजाक उड़ाया। उन्हें एक्टिंग नहीं आती है, वह एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर जया बच्चन के थाली वाले कमेंट पर निशाना साधते हुए बताया कि हीरो के साथ सोने के बाद 2 मिनट का रोल मिलता है। ड्रग्स मामले पर जया प्रदा ने रवि किशन का साथ दिया। उन्होंने जया बच्चन पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। एक्टर अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब 9 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। एक्ट्रेस जिया मान के बिग बॉस के 14वें सीजन का हिस्सा बन सकती हैं। बता दें कि 3 अक्टूबर बिग बॉस 14 का ग्रैंड प्रीमियर होगा। मैक्सवेल और कैरी की शतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में 3 विकेट से मात दे दी। आईपीएल में सट्टेबाजी रोकने के लिए बीसीसीआई ने ब्रिटिश कंपनी स्पॉटर डार के साथ करार किया है और वे एसीयू के साथ मिलकर काम करेंगे और अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। भारतीय पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी सुरेश रैना के रिश्तेदारों पर हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स ने कहा कि आईपीएल में सुरेश रैना की अनुपस्थिति सीएसके के लिए चिंता का विषय होगा। वीरेंद्र सहवाग ने उम्मीद जताई है कि इस साल का आईपीएल ज्यादा विशेष होगा और इसका कारण महेंद्र सिंह धोनी का 1 साल के लंबे अंतराल के बाद पिच पर लौटना है।